हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुका है और हम देख चुके हैं कि निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आगे का क्या प्लान हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, कौन-कौन से स्टॉक्स हम फोकस में रख सकते हैं। ठीक है, तो वापस हम आते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑन एन एवरेज हमारा निफ्टी जो है 2.07% हिट किया है, जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, निफ्टी 50 का। अगर हम स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आई गेस 35% कंस्टिट्यूट करती है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो अब हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी की बात करें और सिंपल एचडीएफसी की बात करें तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। एक हमने लास्ट में वीडियो भी बनाई थी कि ये कब भागेगा, इतने टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो ये फाइनली हमने देख लिया कि आज के डेट में ही 3.46% इंक्रीज़ हुआ है। अगर इनफैक्ट बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक का देख रहे हैं 4.5% से ज़्यादा का है। अगर हम एक्सिस बैंक का 1.66 है, एसबीआई भागा है 4.22%। और अगर कोटक की बात करें तो 3.92%। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी गया है और बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, फाइनेंशियल बैंक्स की अगर बात करें, बैंक की बात करें, तो ये हमारा इंक्रीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अ, ठीक है कर सकता है, लेकिन अगर हम कंसिडरेबल अमाउंट में बात करें तो बिना इसके बैंकिंग सेक्टर के इंक्रीज़ हुए हमारा निफ्टी उतने स्पीड से हमारा रिकवर नहीं कर सकता और इतने स्पीड से ऊपर नहीं जा सकता। तो अब ये है कि अब अचानक से इतना ऊपर क्यों गया? क्या और ये इसी स्पीड से ऊपर जाएगा? तो हमारा फंडा जो फंड सिम काफ़ी सिंपल है। जो रिज़ल्ट आया है इलेक्शन का 4 स्टेट्स का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन-सी पार्टी जीत रही है। मतलब जो होता है कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस या बड़े बायर्स होते हैं, उनको चाहिए होता है कि गवर्नमेंट हमारा स्टेबल होना चाहिए और चीज़ें यही हो, जो सेंटर में गवर्नमेंट हो, अगर वही स्टेट्स में ही फॉर्म करे तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो सेंटर में हमारा आपको पता ही है बीजेपी का गवर्नमेंट है और जो 4 में से 3 में बीजेपी का ही गवर्नमेंट सिलेक्शन होने को मिला है। तो इससे हमारा जो स्टॉक है ये मान कर के चलती है कि आने वाले टाइम में इसको हमारा जो अभी के जो रिज़ल्ट है इसको सेमीफाइनल ही बोला जाता है। तो आज से 6-7 महीने बाद जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होगा, वो भी इसी के इर्द-गिर्द चलता रहेगा। तो मतलब ऑलरेडी ये अज़्यूम करके चल रहे हैं लोग कि अच्छा ये है, ऐसा है तो आने वाले टाइम ये भी ऐसा रहेगा। तो उसी के हिसाब से हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं, स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे हैं और यही एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक्स में कि कौन-कौन सा हम करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बीते कुछ टाइम का बात देखें तो गवर्नमेंट कंपनीज़ काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है और अच्छा खासा इंक्रीमेंट करवाया है। इसमें हमारा रेलवे का स्टॉक हो जाता है और अ, जैसे हम आईआरएफसी का देख लें, रेलवे का हो गया, ठीक है, आरबीएनएल का हो गया, ये हमारा गया है 5%। और है इरकॉन का देखते हैं, ये हमारा गया 3.26%। तो और भी काफ़ी सारे रेलवे के स्टॉक्स हैं, लेकिन हम प्राइमरी फोकस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि एट द एंड वही सेक्टर है जो कि हमारा काफ़ी टाइम से चला नहीं है, अगर हम बैंक्स की बात करें। और रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी कि हमारा स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, तो ऑलरेडी वो डाउन जा चुका है, उसमें हमारा ग्रोथ अभी उस अमाउंट पे दिख नहीं रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है उस पे भी आए, बट एट द एंड अभी प्रेजेंटली हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एसबीआई कार्ड से। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट में, अगर सिर्फ गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो यही एक इकलौता बैंक है जो कि हमारा कंसिडरेबल और थोड़ा सेफर साइड रिटर्न देती है। रीज़न बीइंग कि और कोई भी अगर बैंक है तो उसमें अगर कोई घपला होता है या फिर क्या बोलते हैं यार उसको, कोई इश्यूज़ होता है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग का कोई फ्रॉड वगैरह होता है, तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंज आ जाते हैं, अगर छोटे बैंक्स की पब्लिक बैंक की बात करें। अगर हम यही अ प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक की, बड़े बैंक की बात करें
तो एक इकलौता ऐसा बैंक है जो कि हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो अगर हम इसका मैक्सिमम भी देखें, तो ये अपने आप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है। तो अगर ये भी देखेंगे तो ओवर टाइम अगर किसी को पब्लिक बैंक में से इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए है कि इसको कंसिडर कर सकता है। तो ऐसा है नहीं कि ये रिकमेंडेशन है कि ये बाय करो, सेल करो, बट जस्ट फॉर स्टडी पर्पस कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मेरा कोई मैंने इसे परचेज़ नहीं किया है, तो जस्ट अ डिस्क्लेमर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखते ये आईसीआईसीआई बैंक। ये ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 181% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर अगर लास्ट के कुछ टाइम में बात करें तो अगर लगभग लास्ट के डेढ़ 2 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है इस पे। और नेक्स्ट हमारा है अब जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक। अगर हम इसमें देखें तो लगभग ढाई 3 साल से ये चला ही नहीं है। अगर देखें तो लगभग 3 साल से ये स्टॉक एक ही फ़ेज़ में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है, ये हाई पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है इस बुल रन में। ठीक है। और अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये भी एक टाइम से ऑलरेडी इसका लार्ज कैप होने के बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, बट ओवर टाइम देखेंगे यहाँ पे तो इस टाइम से भी ये काफ़ी टाइम से ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट चीज़ है कि इस टाइम में हम बाई करें या सेल करें। तो मेरे हिसाब से अभी बुल रन आया ही है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी इसके बाद नीचे चला जाएगा। बट अब ये जो अभी हमारा जो है एक्सपेक्टेड है कि 21,500 का लेवल निफ्टी की बात करें तो वो उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी सेल करने का कोई ऑप्शन है, मतलब सेल रिकमेंडेशन है नहीं अभी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और हाई जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।